So next topic, last topic of the chapter we are having hepatitis. Hepatitis में hepa means liver itis, जहाँ पर भी word itis हो पूरी बायोलॉजी में that means inflammation. तो इसमें अगर हम इसकी डेफिनेशन देखी जाए हेपेटाइटिस की, इट इज़ अ मेडिकल कंडीशन डिफाइंड बाय द इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर की इन्फ्लेमेशन है, कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स, और इन्फ्लेमेटरी सेल्स की जो है वो प्रेजेंस है. इन्फ्लेमेटरी सेल्स क्या होते हैं? सेल्स विच आर इन्फ्लेमेबल, यानी कि इचिंग हो रही है और रेडनेस है, स्वेलिंग है और ब्लड सर्कुलेशन जो है वो डिस्टर्प्टेड हो रही है. तो ये सब कुछ जो है इन्फ्लेमेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. हमारे पास टाइप्स हैं हेपेटाइटिस की A, B, C, D, E एंड F एंड G. F और G जो है उनके वायरस हमारे पास अभी तक अनआइडेंटिफाइड है, हमें नहीं पता. हम डिस्कस करना शुरू करेंगे फ्रॉम हेपेटाइटिस A. हेपेटाइटिस A जो है कॉज बाय HAV, ठीक है, हेपेटाइटिस A वायरस, और RNA नॉन इन्वेलेंट वायरस होता है. इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस इसका दूसरा नाम है. ये ज़रूरी है कि आपको ये याद हो कि हेपेटाइटिस A हो या B हो या C हो, इसका कॉमन नेम क्या है. जैसे हेपेटाइटिस A का इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस है, MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है. ट्रांसमिट होता है थ्रू द कॉन्टैक्ट विद फीसेस फ्रॉम इन्फेक्टेड ह्यूमन्स, ऐसे ह्यूमन्स which are infected from the hepatitis A, और उनके फीसेस से अगर कॉन्टैक्ट हो जाएगा तो दिस वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड एंड कॉज हेपेटाइटिस A इन द इंडिविजुअल. अब इसके हमारे पास जो है वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. इट कॉजेज माइल्ड शॉर्ट टर्म लेस विरुलेंट डिजीज़. माइल्ड शॉर्ट टर्म यानी कि इतना जो है वो क्रॉनिक नहीं है, एक्यूट है, शॉर्ट टर्म है और माइल्ड होता है. उसके बाद हेपेटाइटिस B है, HBV, हेपेटाइटिस B वायरस. सीरम हेपेटाइटिस से कहते हैं, ट्रांसमिटेड बाय द एक्सचेंज ऑफ बॉडी फ्लूइड्स. बॉडी फ्लूइड्स के एक्सचेंज में जो है उसके ज़रिए फैलता है. उसमें जो है वो दोनों तरह 2-3 चीज़ें आ जाती हैं. स्लाइवा का एक्सचेंज अगर हो जाए, यानी कि अगर आप यूटेंसिल्स यूज़ हो रहे हैं उसमें अगर जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से तो हर वैसे भी हेपेटाइटिस है वो फैल सकता है. उसके अलावा जो है सेक्सुअल कांटेक्ट हो सकता है, ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह हो सकती है, ये सब कुछ है. और ड्यूरिंग एक्यूट अटैक्स ऑफ हेपेटाइटिस B, फटीग, लॉस ऑफ एपेटाइट. लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख का ना लगना, फटीग बेचैनी, सुकून जो है वो नहीं आता, बेचैनी सी होती है, थकान सी होती है. जॉइंटस वगैरह जो है रिपोर्टेड है. इन्फेक्टेड पर्सनस कैन रिकवर कम्प्लीटली एंड बिकम इम्यून टू द वायरस. और विद क्रॉनिक हेपेटाइटिस रिस्क ऑफ लिवर डैमेज. हेपेटाइटिस कैन बी कंट्रोल बाय अडॉप्टिंग हाइजीनिक मेजर्स. हेपेटाइटिस B जिस बंदे को हो जाए, इट बिकम्स इम्यून टू दैट वायरस. दोबारा जो है वो हेपेटाइटिस B होने के चांसेस नहीं होते, बहुत कम होते हैं. उसके बाद हेपेटाइटिस C है, नॉन A नॉन B हेपेटाइटिस से कहते हैं. HCV हेपेटाइटिस C वायरस से कॉज होता है. RNA इन्वेलिड वायरस मौजूद है और ट्रांसमिट होता है थ्रू प्रेगनेंसी, और यानी कि मदर टू चाइल्ड इन प्रेगनेंसी पीरियड. उसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू हो सकता है. उसके अलावा हमारे पास आता है नेक्स्ट हेपेटाइटिस B. हेपेटाइटिस B को जो है वो डेल्टा वायरस कहा हुआ है और इसके बारे में जो है वो सिर्फ इतनी सी ही इन्फॉर्मेशन आपकी बुक में गिवन है. नेक्स्ट वी आर हैविंग हेपेटाइटिस E. हेपेटाइटिस E में वायरस ट्रांसमिटेड थ्रू द फीसेस ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन, और इन्फेक्टेड पर्सन के फीसेस से जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है. तो दैट्स ऑल अबाउट द हेपेटाइटिस.